Hello everyone, welcome to SMR NPAPSC and MOPSC गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 3/6/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वो जीता है मार्टा मार्टा कोस्त्यूक ने। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यूक्रेन के टेनिस खिलाड़ी मार्टा कोस्त्यूक ने मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस की मीरा एंड्रीवा के सीधे सेटों में 5-7 और 6-3 हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्मुज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? वो किया है यूएसीए ने। कौन की है? यूएसीए ने। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शंस। हॉर्मुज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2026 में इस सैन्य अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ईरान द्वारा लगाए गए अवरोधों के बीच हॉर्मुज जल्द मरुधम से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना था। हालांकि बाद में ट्रंप ने शांति वार्ता और राजनयिक फलों का मौका देने के लिए इसे अस्थायी रूप से रोक दिया था। आप लोग को और एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग अपने अनुसार वीडियो देखिएगा। आप जैसे हैं नॉर्मल हैं तो नॉर्मल वीडियो नॉर्मल तरीका से जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं उस अनुसार देखिएगा। आप लोग थोड़ा उससे ज्यादा फास्ट जल्दी समझते हैं तो 1.5 के स्पीड पे और उससे ज्यादा तो 2x के स्पीड पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? वो किया इजराइल। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। इजराइल सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने व्यू फोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियां पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से रविवार की जारी तस्वीर और वीडियो में किलों पर इजरायली झंडे लहराते दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल के रोमन होफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, छठी पीढ़ी की स्काई स्ट्रिंग मिसाइल्स को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेस्ट मेडल सम्मान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोमालीलैंड की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदर्श समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वो की गई है छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छोटे और उभरते शहर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आधुनिक बुनियादी ढांचा को विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन एचआर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? वो किया है हैदराबाद में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वो जीता है
सुरुचि इंदर सिंह ने। कौन जीते हैं, जीती है सुरुचि इंदर सिंह। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोसोपिस जली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा, वो होगा गुजरात में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा विलायती कीकर आधारित भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन प्लांट गुजरात में कांडला के दीनदयाल बंदरगाह में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देश्य है इसे गैसिफिकेशन तकनीक के माध्यम से बायोमास में बदलकर मेथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से शिपिंग और समुद्री जहाजों में स्वच्छ ईंधन क्लीन मैरीन फ्यूल के तौर पर किया जाएगा ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है, वो किया है विशाखापत्तनम को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यह जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत की गई है। एक प्रमुख वैधानिक प्रतिबद्धता है जिससे पूरा करने की मांग 4 दशकों से चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जोन के शुरू होने से तटीय क्षेत्रों विशेषकर उत्तर आंध्र के परिवहन ढांचे में काफी सुधार होगा और औद्योगिक विकास तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है, वो दिया है तेलंगाना। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रवंत रेड्डी ने राज्य के हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड एकल स्थानीय बहुउद्देशीय एकीकृत कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने के योग्य बीमारी घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की बजट में स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर का 8 सबकों की मौत हुई है, वो हुई है गिर नेशनल पार्क में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तथा आसपास के अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में बेबिसिया परजीवी के संदिग्ध संक्रमण से 8 शेरों के शावकों की मौत हुई है। यह संक्रमण मुख्य रूप से किलनी टिक्स के माध्यम से जानवरों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव अस्पतालों में जन्म है। मतलब क्वेश्चन ये है, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव है, मतलब अस्पतालों में जन्म है, वो है 90.6%, मतलब 90.6%, 90.6% है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के आंकड़ों में जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सर्वेक्षण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण चरण को रेखांकित करता है, जिसमें यह नोट किया गया है कि भारत में अब 90.6% जन स्वास्थ्य सुविधाओं
संस्थागत प्रसव में होते हैं, जो देश के सार्वभौमिक सुरक्षित प्रसव कवरेज के और करीब ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे गायिका। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। सुमन कल्याणपुर भारतीय संगीत जगत के एक दिग्गज और मशहूर पार्श्व प्लेबैक गायिका थी। उन्होंने 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक के बीच अपनी सुरीली और मधुर आवाज से हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में कई बार सदाबहार गीत गाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे दिग्गज गायकों के साथ उनकी जुगल जुगलबंदी के गीत बहुत लोकप्रिय भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संगीत में उनके महान योगदान के लिए उन्होंने देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन पेशेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? वो है भारत। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में भारत 137 बिलियन लगभग 137.67 अरब डॉलर से अधिक पेशेंस रिमेंट्स प्राप्त कर दुनिया का शीर्ष देश है। भारत 100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया? वो किया गया योगासन को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में योगासन को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 27 मई को केंद्रीय खेल मंत्री के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के योगासन को शामिल किया जाएगा, जो कि 5 डेज एगो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है RCB। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने जीता है। RCB ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे। जवाब में RCB ने लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया अंडमान और निकोबार में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने गिनीज और रिकॉर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप हेवलुक द्वीप के राधानगर के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वज का आकार वह विश्व विशाल तिरंगा 60 टाइम्स या 40 मीटर 2400 वर्ग मीटर से अधिक का था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शानदार उपलब्धि को पूरा करने के लिए लगभग 200% गोताखोरों डाइवर्स ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। BWF उबर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विजेता दक्षिण कोरिया फाइनल में चीन को 3-1 से हराया है। योजना स्थल होसेंस डेनमार्क। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने इससे पहले 2010 और 2022 में उबर कप खिताब जीता था और उनका तीसरा खिताब है। इसी तरह डेली लाइफ को सॉल्व होगी आप लोग की ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, UPSC BPSC भी, SSC SSC जितनी भी एग्जाम आती है, CGL CHSL स्टेनो JD सभी के लिए, रेलवे जितनी भी एग्जाम आती है, असिस्टेंट लोको पायलट RRB
ग्रुप डी एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप लोग देखें ये वीडियो को, पढ़े शांति से। ठीक है, कोई भी काम करें शांति से करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आरंभ हुआ है? वो हुआ जयपुर में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण मई 2026 के राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इसका मुख्य फोकस साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक युद्ध, कॉन्जिनेटिव वारफेयर जैसे उभरते खतरों के साथ साथ रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भरता को गति देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीडब्ल्यूएफ उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। जो क्वेश्चन पीछे कर लिए, रिपीट हो गया, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। बीडब्ल्यूएफ उबर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबले के गत चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी नाम की है। नेक्स्ट पॉइंट है, विजेता दक्षिण कोरिया फाइनल में चीन को 3-1 से हराया है। योजना स्थल है होसेंस, डेनमार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने इससे पहले 2010 और 2022 में उबर खिताब जीता था और उनका तीसरा खिताब है ये। ठीक है, और उनका तीसरा खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1931। फिर से देखिए क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध था? वो था वंदे मातरम का। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, द प्रिवेंशन ऑफ इंसुलेशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत देश के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का संविधान और भारतीय राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान भारत का मानचित्र और सार्वजनिक रूप से यह सबके सामने यह प्रतीकों को जलाना, कुचलना, फाड़ना और विकृत करना, जानबूझकर इनका अनादर अपमान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा? वो होगा भारत की मेजबानी में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA समिट भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। स्थान नई दिल्ली। भारत के 7 प्रमुख बिल्लियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पेमा का संरक्षण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं का शिखर बैठक कहां आयोजित हुई है? वो हुई है बेंगलुरु में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG के नेतृत्व में बेंगलुरु में 5वें ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था ASI के नेताओं का शिखर सम्मेलन का संपन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता, easy of living with a focus on urban mobility। नेक्स्ट पॉइंट है, बैठक के दौरान ब्रिक्स ASI कार्य योजना 2027-28 और ऐतिहासिक बेंगलुरु घोषणा पत्र को अपनाया गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 4/6/2026, मतलब कि 4 जून 2026 की करंट अफेयर्स हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।